नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राइज विद ऋषभ के अनदर एपिसोड में। दिन है रविवार का, संडे, 16 अगस्त 2026। आज का मूलांक भी 7, भाग्यांक भी 7। जो इस महीने का पैटर्न चलता आ रहा है कि जो डेट है वही उसका टोटल बनेगा। ये है कमाल मैथमेटिक्स का, ये है कमाल अगस्त के महीने का। 16 तारीख ये एक रिमाइंडर है कि आपको खुद को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और ये एक रिमाइंडर भी है कि किसी के पीछे इतना मत भागो कि पैरों से पहले आपका दिल थक जाए। कार्मिक डेट कहा जाता है इसे, रिश्तों का। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1 नंबर, 6 नंबर अपने आप में जिम्मेदारी का नंबर है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ के जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं या किसी के पीछे लग जाते हैं, उस इंसान को इतनी ताकत देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कर सकती है। तो उसके बाद फिर हम नहीं रहते। उसके बाद सिर्फ एक ऐसा टूटा हुआ इंसान बच जाता है जो चीज़ों को समेटने की कोशिश करता रहता है। तो आज एपिसोड की शुरुआत में मैं आप सबसे वादा चाहता हूँ कि यू विल चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट। आज आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, वॉट इज़ इट दैट इन यू यू लाइक द मोस्ट। और अगर ये सोचना पड़े तो ये सोचना कि ज़िंदगी जो आप जी रहे हो, जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो। क्योंकि कुछ तो होगा अपने बारे में जिससे प्यार करते होगे, उसके बारे में आज सोचो। दिन रविवार का है। दिन की शुरुआत जो होगी वो होगी हस्ता नक्षत्र में। हस्ता, आज का दिन हस्ता नक्षत्र। ये कहता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, आप अपने हाथों से नहीं कर सकते। चाहे वो खाना बनाना है, घर की सफाई है, पैसा कमाना है, हर चीज के लिए आप काबिल हैं। तो किसी पे डिपेंड नहीं होना है। आज सिर्फ अपने आप से ये पूछना कि क्या मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं फॉर एनीथिंग, और अगर हो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। अक्सर मैं क्या देखता हूं कि जो, अगर मैं इंडियन हाउस होल्ड्स की स्पेसिफिकली बात करूं, जिस नज़रिए से मैं देखता हूं, वहाँ पे अक्सर जो फीमेल्स हैं वो मेल्स पे डिपेंडेंट होती हैं, मेल्स फीमेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फीमेल्स पैसे के लिए डिपेंडेंट होते हैं, मेल्स घर को संभालने के लिए फीमेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। आज के दिन थोड़ा सा क्रॉस करो चीज़ें। आज आप कहो कि जी पैसे का हिसाब किताब मैं देखता हूँ, ये देखती हूँ। आप कहो जी घर का काम आज मैं करता हूँ। आज चीज़ों को क्रॉस करो, देखो कि क्या कर पाते हो कि नहीं। काबिलियत है। वी चूज नॉट टू डू दीज थिंग्स एंड देन वी कंप्लेन अबाउट इनकम्प्लीट लाइफ। फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं चीज़ें जब जिंदगी में उनको हम एक असाइंड कैटेगरी में डाल देते हैं, उससे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज वॉट कार्मिक डेट 16 मीन्स, दैट डू नॉट गेट केज्ड टू द सिचुएशंस, टू द सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू। जब इस चीज़ को समझ जाओगे तो कार्मिक डेट 16 के पैटर्न को समझ जाओगे। आज वीडियो शुरू करने से पहले आज का गुरु ज्ञान आपको पहले ही दे दिया, ताकि जो लोग सुन रहे हैं अपने माइंडसेट को, अपने नयन चक्षु को खोल के चीज़ों को देख सके साफ तरीके से। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से लेके 5:03 का है। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेके 12:52 दोपहर तक का है। राहु काल शाम के समय, सूर्यास्त के समय 5:21 से लेके 7 बजे का है। और अमृत काल रात के समय 9:44 PM टू 11:22 PM का है। ये सब समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हैं। अगर आप लोग किसी और देश से हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप रैगवर्स पे जाके अपने जोन के, अपने शहर के लकी मुहूर्त, टाइम ऑफ द डे देख सकते हैं। यही नहीं, आप अपने चार्ट्स, नेम नंबर, कौन सी महादशा है, कौन से पिनिकल हैं, ये सब इंफॉर्मेशन भी वहां पे देख सकते हैं। बात करेंगे हम आज के प्रेडिक्शंस की, कि आज का एनालिसिस क्या है। लेकिन उससे पहले आप सबके जो प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि कितना ग्रैटिट्यूड आप लोगों ने लिखा है, डाला है टुवर्ड्स राइज विद ऋषभ। और आपका प्यार ही है जो इस एनर्जी को और बढ़ा रहा है। और जब हम रोज आते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो यकीन मानिएगा इसका जो इम्पैक्ट है वो सबकी जिंदगी पे होता है। एक तो ठीक है कि आपका नाम आया तो आपको अच्छा लगेगा, आपको एक उसकी एनर्जी मिलेगी। मेरी नज़रों में आपका नाम आएगा, आई विल बी एबल टू डायरेक्ट सर्टेन ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स यू। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन रहे हैं ना, जब उनको भी अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, इनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया, मेरी ज़िंदगी में भी आ सकता है, तो उम्मीद की किरण जागती है। और जहाँ उम्मीद है
वही श्रद्धा है। अगर आपको उम्मीद ना हो ना भगवान से विश्वास की, करिश्मे की, तो आप भगवान को भी पूछना छोड़ दो। तो उम्मीद ही है जो इंसान के अंदर फेथ को जगाती है, फेथ जो है बिलीफ बनाता है, बिलीफ एक्शन करता है और एक्शन रिजल्ट करता है। सो बीज क्या है? वो उम्मीद है। और राइज विद ऋषभ उसी बीज को आप सबके अंदर बो रहा है कि जब जब वो बीज बड़ा होता जाएगा, खिलता जाएगा, आप लोग भी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। रौनक पटेल साहब कहते हैं, सर एज यू सेड ऋषभ भैया साथ है तो क्या गम है। माई फादर यूज टू टेल मी वन ऑफ द शाहरुख खान मूवी मैं हूं ना, नाउ आई एम बिलीव ऋषभ सर है ना। Yesterday, I made the same comment. Rishabh sir, you are like a mentor for me. Only for watching Rise with Rishabh, my willpower is increased. One day I will meet you and your team in person. चलिए, रौनक जी आपका इंतज़ार रहेगा और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना। सोनल पटेल जी कहती हैं, जय महाकाल ऋषभ जी, आई हैड रिटन इन मेनी ऑफ माई अर्लियर कॉमेंट्स that the quote section is always the best part of your videos. Yesterday, I also commented that the way you share your message is such that it is difficult to ignore or forget your words. Your guidance generally stays at the back of my mind throughout the day. As I shared earlier, I am slowly starting a new business, and whenever I have any important communication or decision related to it, I now consciously check Rahu Kal and other timings. I listen to your videos before going to sleep, and when I wake up around 4:15 a.m., one of the first thoughts that comes to my mind is Rishabh A. Grover. I spend 2 minutes in prayer and then start my day. I try to plan important tasks around Abhijit Murat and Amrit Kal. In short, your words have become a part of my daily awareness, not just in the morning but throughout the day. I also wanted to share something personal. I used to react very quickly when I was angry. Now, whenever something happens that would normally trigger me, your words suddenly come to my mind. I simply smile instead of reacting. I feel calmer, more positive, and more confident. At present, I am simply focusing on my work, health, and routine. I don't want to overthink or rush anything. Just stay disciplined and keep moving in the right direction. When I read the experiences and comments of other people, it strengthens my faith even more. It gives me a quiet confidence and reassurance that I am receiving the right guidance at the right time. In a way, your guidance has become a constant reminder for me to stay aligned with God, discipline, and my purpose throughout the day. Just wanted to sincerely share this with you, Sonal Patel. ये है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी। जो मैं आपसे बात कहता हूँ वो सभी बातें इन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखी हैं, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया है। और यही मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रैटिट्यूड सेक्शन है, वो ठीक है कि आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलता है, पर जब आप दूसरों की कहानी सुनते हैं तो उम्मीद की किरण जागती है कि यस, इट कैन हैपन। और उसी उम्मीद के बल पे आप चलते रहते हैं आगे और रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सेलुलर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जाता है। इसको आप चाहें तो अगर इंग्लिश में पैकेज करना चाहें तो CLT नाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। कल बहुत अच्छी हमारी एक मुलाकात हुई ऑफिस में। एक सज्जन हमारे साथ आए और उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताया कि गुरु क्या होते हैं। वो एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे थे और उनका ये विश्वास था कि उनके गुरु हमेशा उनके साथ हैं और उस सिचुएशन से वो बाहर आए एंड ही वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड कि उनके गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ है और उन्होंने ये डिफ़िकल्ट जर्नी उनके आशीर्वाद से बिताई। वो कहते कि मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो 2 दिन थे जब मैं अनकॉन्शियस था और गुरु मेरे साथ थे और ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइट भर गई है, इल्यूमिनेट हो गया हूँ मैं। जब उन्होंने जाके अपने गुरु से पूछा कि क्या आप मेरे साथ थे वाक़ई? तो गुरु का जवाब सुनने वाला था आगे से। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको मेरा जो एक दुविधा है दूर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ मेरा मन नहीं मानता। अगर मैं मन से सोचूँ तो आप वहीं थे, दिमाग से सोचूँ तो नहीं थे। तो गुरु ने बड़े एक सुंदर लाइन में उनको समझाया कि जब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया था तब कृष्ण द्वारका में थे। तो अब इसी मतलब से आप समझ जाइए कि गुरु चाहे कहीं भी हो, उसकी एनर्जी हमेशा आप तक पहुंचती है। यही राइज विद ऋषभ का
पर्पस है कि आप चाहे यूएस में हैं, कनाडा में हैं, किसी भी कोने में दुनिया के, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से आपको जोड़ा जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उस समय एनर्जी आप तक पहुंचती है। तो उसी एनर्जी को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपको उसका मतलब पता है, ग्रैटिट्यूड कमेंट्स आपको करने हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन लिखनी है, ताकि मेरी नज़रों में जब वो नाम आए तो आपकी भी एनर्जी अलाइनमेंट हो, साथ में आप जो कर रहे हैं वो भी आप और अच्छे से कर पाए। तो ऐसे एनर्जी हीलिंग होती है, ऐसे दुनिया के करिश्मे होते हैं, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला करवा रहा है। और मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि दिस इज नॉट यू हु आर डूइंग इट, नाउ यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, एंड आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ, कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है, लेट हिम डू और लेट हर डू व्हाट दे वांट टू डू। तो उसी तरीके से लाइफ में जब भी आपको आगे बढ़ना है तो कंप्लीट सरेंडर के साथ आगे बढ़ना है। बात करेंगे 1 से लेकर 9 मूलांक की। और आज मैंने आपसे ज़्यादा बातें क्यों शेयर की पता है? बिकॉज यू आर द स्पेशल वंस। संडे के दिन जो एपिसोड सुनते हैं, नहीं तो मैंने देखा है संडे को जो व्यूअरशिप होती है ना, वो 20-30% कम होती है। लोग कहते हैं छुट्टी का दिन है, आज लकी कलर्स क्या करने हैं, आज तो ऑफिस जाना नहीं है, आज फटाफट से सुन लेते हैं। पर आज जो लोग सुन रहे हैं, ये वाकई मुझसे प्यार करते हैं, ये वाकई राइज विद ऋषभ से प्यार करते हैं। एंड और इस बात में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि यू आर माई फेवरेट पीपल। शायद मेरी जो ताकत है, मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो हस्ती है, वो आप लोगों से है, तो मेरे लिए आप लोग ही भगवान का रूप है। चलिए बात करते हैं 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन कैसा है। सबसे पहले 1, 10, 19, 28 की बात करेंगे। 7 नंबर जो है आज का मूलांक भाग्यांक, रविवार का दिन है, तो 1 नंबर के लिए इट्स अ डे टू बी इनोवेटिव। आज के दिन आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और उनके ऊपर काम करना है। आज अपने टेक्नोलॉजी के लिए आपको एडवांस होना है। आज कोशिश कीजिएगा कि अपने पुराने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनको लेट गो कीजिएगा। और अगर कुछ आज नया फ़ोन, लैपटॉप लेना चाहते हैं, कुछ नई एप्लीकेशन अपने साथ यूज़ करना चाहते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डे टू अपग्रेड योर सिस्टम्स। 1, 10, 19, 28 के लिए ये भी बोलूँगा कि आज का जो दिन है वो शरीर पे काम करने का है। केतु जो होता है वो शरीर होता है, धड़ नहीं होता है। तो आज दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आज मन से काम करना है जो करो। आज शरीर के भी आप ध्यान दीजिएगा, फिजिकल ग्रूमिंग के ऊपर, पर्सनल हाइजीन के ऊपर जितना ध्यान रखेंगे, उतना दिन आपका अच्छा गुजरेगा। रिलेशनशिप के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेटर डेज, लेकिन किसी की भी कमी नहीं निकालनी है, खासकर अपने पार्टनर के परिवार की कमियां आज नहीं निकलवानी है या निकालनी है। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। बात करूंगा 2 नंबर की, 2, 11, 20, 29। आज अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। समहाउ यू विल बी हैप्पी विद थिंग्स दैट यू आर डूइंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन जो है वो उदास रह सकता है। क्यों है आपको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उदास है। ये क्यों है? क्योंकि 16 नंबर जो है कार्मिक डेट नंबर की भी पहचान होती है। अब 16 नंबर वाले घबरा जाएंगे, 7, 16, 25 वाले कि अरे हमारे डेट ऑफ बर्थ के बारे में इतनी बात हो रही है। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, ये 16 नंबर की बात हो रही है। अगस्त महीने में जहां पे सिंह राशि पे शनि पर ढैया चल रही है, शनि वक्री हैं, उस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो बातों में से मतलब नहीं निकाला करो, बातों को समझा करो। तो 2, 11, 20, 29 के लिए मन थोड़ा उचाट परेशान रहेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। आज का दिन जो है वो है कि अपने हाथ से आज किसी को अच्छा खाना खिलाइए। खुद अगर मेहनत करके बनाएंगे तो और अच्छा है, नहीं तो आप आज पूरे परिवार के साथ बैठ के लंच कीजिए, डिनर कीजिए, देखेंगे एनर्जी आपको बहुत बेटर होती भी नजर आएगी। साथ में आज के दिन कुछ फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन अगर अपने आसपास करते हैं तो बहुत अच्छा, आप देखेंगे एनर्जी आपकी बेटर होती हुई आपको नजर आएगी। 3 नंबर की बात करेंगे, 3, 12, 21, 30। सर में दर्द की शिकायत रह सकती है, ओवर थिंकिंग के साथ उठोगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा ना, आज कुछ खेल खेलने चले जाना, स्पोर्ट्स खेलने चले जाना। आज बच्चा बन के दिखाना है आपको। जितना अपने अंदर का बचपना जगाओगे, उतना ज़्यादा आज खुश रहोगे। आज ऐसे काम करो जिसमें आपको लगता नहीं कि अरे ये काम तो बच्चों का है, वही काम करो। पागलपन आज अच्छा है। तो 3, 12, 21, 30 बिकम लाइक किड्स टुडे एंड यू विल सी ग्रेट प्रोग्रेस। आर्ट एंड क्राफ्ट जो लोग करते हैं, पेंट करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होता हुआ आपको नजर आएगा। डेफिनेटली
प्ले विथ कलर्स टुडे। और नहीं रंगों से खेल सकते, कोई बात नहीं, आज के दिन सिंपल शार के नीचे खड़े होके ओम नमः शिवाय की धुन लगा के सुन लेना, सारे सेंसेस आपके अलाइन होते हुए नजर आएंगे। ऐसा सिर्फ आप अगर 2 से ढाई मिनट भी कर लो तो भी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी अलाइन होती हुई आपको नजर आएगी। 4 नंबर की बात करूंगा, 4, 13, 22, 31। रिश्तों में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आप हर चीज की कहोगे बारीकी में जाके, नहीं मुझे बताओ ऐसा क्यों है। हर चीज को बारीकी में नहीं जाना, शब्दों पे नहीं जाना, आज भावनाओं को समझना है। आज ये सोचो, आज अपने आप को ये कन्विंस करो कि मेरे आसपास के जो लोग हैं मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। आज अपने आप को सुबह जब उठो तो यही बोलना, एवरीवन लव्स मी टू मच। किसी की क्या कमियां हैं वो मत देखना, लेकिन जब प्यार पे फोकस करोगे तो देखोगे अपने आप एनर्जी बेटर होती हुई नजर आएगी। आज बहुत मन करेगा कि इस चीज में कमी निकालूं, ये वाली आज मुझे बात बोलनी चाहिए। ट्राई टू स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। आज कुछ कॉमेडी देखना, आज हॉरर मर्डर मूवीज वगैरह कंटेंट से दूर रहना, नेगेटिव चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करना, खासकर पॉलिटिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं बहस शुरू हो जाए घर के अंदर कि तुम सही तुम गलत। वही ट्रिगर पॉइंट होगा आज का दिन की एनर्जी डाउन करने का। चाहे घर है चाहे ऑफिस है, इस चीज से बचना है। 5 नंबर की बात करूंगा, 5, 14, 23। समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है, प्रोग्रेस है, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। आज जब खर्चा करो तो ये मत सोचना कि अरे इतने पैसे लग गए, क्यों लग गए। बड़ी खुशी से आज खर्चा करना, जो पैसा आप खर्च करोगे बड़ी स्पीड से आपके पास वापस आएगा। अगर कुछ नए कपड़े अपने लिए खरीदना चाहते हो तो आज का दिन उसके लिए परफेक्ट है। न्यू थिंग्स आर इन्वाइटेड इन टू योर लाइफ टूडे। 6 नंबर की बात करेंगे, 6, 15, 24। समय कमाल का आपका बना हुआ है और आज आपका क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा रहेगा। आपके दिमाग में आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे और उन आइडियाज को किसी पेपर पे लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। बाद में लगेगा अरे क्या लिखा था, क्या सोचा था, भूल गया या भूल गई। इस तरीके की एनर्जी आपकी आज रहेगी। 6, 15, 24। कोशिश करना आज कि आप किसी की लाइफ में थोड़ी सी मुस्कुराहट लेके आ सको। स्प्रेड पॉजिटिविटी। 6, 15, 24। अपने पर्सनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। आज अपने वॉशरूम्स बिल्कुल साफ रखना, तभी जाके नई इनकम अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती हुई नजर आएंगी। बैड टॉयलेट्स इज इक्वल टू बैड फाइनेंशियल इनफ्लो फॉर यू, इस बात का खासकर ध्यान रखना। 7 नंबर की बात करूंगा, 7, 16, 25। जैसे मैंने कहा 16 तारीख है, 7 नंबर के लिए खासकर रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। किसी ने क्या बोला नहीं बोला, इस बात से मन को ठेस छोटा नहीं करना है। बोलो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैंने राहु को बोला वैसे केतु को कह रहा हूं कि सब बोलो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब इस बात को बार बार रिपीट करोगे आज, तो यूनिवर्स आपको वाकई रिवॉर्ड करेगा एंड यू विल गेट सम सरप्राइजेस। कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी आज आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कंप्लेनिंग मोड में नहीं उठना, कंप्लेन नहीं करनी आज के दिन। देखो कितनी अच्छी एनर्जी आपकी आज रहती है, काम में भी घर पे भी। 8 नंबर की बात करूंगा, 8, 17, 26। पिता की हेल्थ का थोड़ा सा या घर के एल्डर्स में थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा कीजिएगा। और आज दिन में अगर आधा घंटा सुबह जब उठे हैं बुजुर्ग के साथ थोड़ा समय बिता लेंगे, घर के जो बड़े हैं उनके साथ समय बिता लेंगे, नहीं है उनकी कहीं भी बात याद कर लेंगे, तो बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। दिस इज अ डे फॉर यू टू पे रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिली। आज अगर कोई सीनियर लोग हैं आपके काम में भी, उनकी बात सुनेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 नंबर के लिए आज कोई अगर आपको एक्सपेंसिव परचेज करनी है तो 2 बार थोड़ा रुक के सोच लेना कि क्या 2-3 दिन के बाद भी की जा सकती है। अभी आज खर्चों को डिले करोगे तो आगे समय आपके लिए अच्छा रहेगा, हो सकता है किसी बड़े खर्चे से बच जाए। व्हीकल थोड़ी मेंटेनेंस मांग सकती है, स्कूटर बाइक गाड़ी में थोड़ा सा काम आज कराना पड़ सकता है, इस बात का खासकर ध्यान रखना। 9 नंबर की बात करेंगे, 9, 18, 27। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं अगर मन की बात नहीं बोलोगे तो। साथ में अगर किसी ने कोई बात आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली बोली है तो उसका भरोसा मत तोड़ना, यानी एक की चुगली दूसरी जगह नहीं करना। किसी ने बात यहां बोली, आपने जाके किसी और को बता दी, झूठे साबित होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। साथ में किसी को आज प्रॉमिस नहीं करना, क्योंकि जो किया वो निभाना पड़ेगा। 16 है, कार्मिक डेट है, तो अगर किसी को बोला है कि ये काम हो जाएगा तो करके देना। और झूठे वादे झूठी बातें आज करने से आपको बचना होगा। 16 नंबर के लिए 9 नंबर के लिए सॉरी, जो 16 तारीख का दिन है, ये बहुत कमाल की फ्रीक्वेंसी है।
अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने का। अगर आपकी पर्सनल स्पेस में, आपके वार्डरोब में कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं है, यू वांट टू लेट इट गो, ज़रूर आज के दिन आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। जितनी जगह बनाएँगे नई चीज़ों के आने के लिए, उतना ज़्यादा आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ और फंड फ्लो बेटर होता हुआ नज़र आएगा। तो ये है 1 से लेके 9 का लेखा-जोखा फॉर 16th ऑफ अगस्त 2026। आगे बढ़ने से पहले आप सबके सवाल, तो आज 2 सवाल हम ले लेते हैं। ये 2 सवाल हाथ में आए हैं, तो एक बार हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इनमें। बड़ी एंग्जायटी होती होगी ना जब ये पर्ची खुलती है, ऐसा लगता होगा कि काश हमारा नाम आ जाए, और जब किसी और का नाम आता होगा तो लगता होगा ओहो! अच्छा, जिनका नाम आता है ना उनको हेट मत करना, क्योंकि उन्होंने भी उतने ही प्यार से लिखा होता है, उतना ही ज़्यादा उन्होंने उम्मीद से लिखा होता है। जैसे मैंने कहा, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, आप लोगों का भी नाम ज़रूर आएगा। आज एक कमेंट है मुंबई का, एक है सिडनी का, गेस करो किसका है? तो जो सिडनी वाला है वो है श्रेया आहूजा का। I look forward to your videos every day here in Sydney. Your videos are usually posted around 2 a.m. And honestly, without setting an alarm, I often wake up from my sleep just to listen to you. I do this because I also want to share what I learned from you with my husband. Thank you feels like such a small expression for the time, energy, and guidance you share with all of us. I would also like to extend my gratitude to your entire team who are working so hard behind the scenes. Today, I don't want to ask about myself, I want to ask about my husband, Himanshu Ahuja. He was born in Ludhiana, currently living in Sydney. His date of birth is 22nd April 1984. You had previously suggested that we wear a Hessonite Gourmet bracelet. I'm trying to find an authentic one here in Sydney. Is there anything else you would suggest for Himanshu based on his date of birth? I would be grateful to hear your guidance whenever you get a chance. With heartfelt gratitude, Shreya Ahuja, Sydney, 18th May 1992, living in Sydney. चलो, पहली बात तो जिनको ऑथेंटिक नहीं मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे क्रिस्टल्स मिलते हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है तो ट्राई नमहा क्रिस्टल्स, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर श्रेया टाइम ऑफ बर्थ लिखा होता तो मैं पूरा चार्ट देख लेता इनका, बट अभी यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से हिज ईयर इज अ नंबर 9। 4 के लिए नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी टफ मानी जाती है। अब आप कहोगे आप नंबर 9 है तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी वीक है। इतनी गहराई में बातों पे नहीं जाना है, जैसे मैंने कहा जो बोलूंगा उसको समझना है। तो ही इज करंटली इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 9, जहां पे इनको अभी थोड़े टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन अक्टूबर से इनका टाइम बहुत अच्छा होता हुआ जाएगा और अगला साल फैंटास्टिक इनके लिए रहने वाला है। उम्र के 42 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 43rd ईयर में आ चुके हैं, तो आप ये मान के चलें कि अक्टूबर के बाद इनका टाइम अच्छा होगा। गोमेद ज़रूर डाल लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेगा। बाकी श्रेया आपके लिए बोलना चाहूँगा, यू हैव कंप्लीटेड 34 ईयर्स ऑफ एज, मूविंग इनटू 35। आपके लिए भी जो 35th ईयर है थोड़ा सा लर्निंग ईयर है, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। देखना अपने आप आपके लिए भी 9 अक्टूबर के बाद, डेट भी बता रहा हूँ, 9 अक्टूबर के बाद लाइफ में बड़े चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। श्रेया आपने रोज जिम या एक्सरसाइज जरूर करनी है, पसीना बहाओगे तभी किस्मत चमकेगी। चलिए, अगला मुंबई से है, किसका नाम हो सकता है? मुंबई से बहुत कमेंट्स आते हैं, सोचो सोचो सोचो, फिर मैं बताता हूं। ये नाम है रुपेश राजेंद्र कहा, संगाल के। जय श्री राम सर, एज आई स्टार्टेड वॉचिंग यू आई फील डिफरेंट and I got positive energy from you and your informative videos. Also, I learnt basic numerology from your videos and want to apply that in my life, but sometimes we have to check all around our information, so quite difficult. Please provide some information for me. Thank you for your consistent information, guidance and daily insights. 5 फरवरी 2002, I working in Mumbai and I also want to start my business. So please give me suggestions to which business I can start and which is good for me according to my personal info. Again, thank you for everything. चलिए, अब मैंने एक बात नोटिस करी है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो सुन के न्यूमरोलॉजी शुरू कर चुके हैं, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को बता रहे हैं, कई मैंने देखा कि फॉरेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रूर करो, पर अगर अच्छे से सीखनी है ना न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत अगर जानकारी हमारी वीडियो देख के सीख गए हो, तो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। कोर्सेज नहीं कहूँगा, एपिसोड्स हैं या वो मॉड्यूल्स हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं। ऐसी चीज़ें हैं जैसे वेल्थ सर्कल, कहीं पता नहीं होगा, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्या होती है,
नेम नंबर कैसे डिज़ाइन होता है, ये सब चीज़ें भी आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जिनको देखना है जाके वो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है? rishabhgrover.com पे वो वर्कशॉप सेक्शन में अवेलेबल है। वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। एक-एक करके आप जो भी आप एपिसोड देखना चाहते हैं, वर्कशॉप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। दे आर लाइव इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स। कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और लगभग 50 से ज़्यादा लोग उसमें एक्टिव लर्नर्स रहे हैं और उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट आगे आने वाले समय में बनने वाले हैं। एक से आप 9th को मिले, जब राइज विद ऋषभ था तो दिव्या जी फ्रॉम कनाडा आई थी, तो वहाँ से वो सीख रही हैं। मिहित हैं और 2-4 अच्छे-अच्छे नाम हैं जो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। राकेश सारी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। तो जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं मुझे उनका पता है, जो होमवर्क कर रहे हैं उनका भी पता है और जो लोग सिर्फ सीख के भूल जा रहे हैं उनका भी मुझे पता है। तो इसीलिए जिन लोगों को सीखना है, समझना है, वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए रुपेश मैं कहना चाहूँगा कि आप एक्वेरियस हैं, बिज़नेस डेफ़िनिटली आपके लिए अच्छा है, बट नॉट राइट नाउ। 2 साल अभी आपको जॉब करनी चाहिए। अभी आप 24 साल के हो चुके हैं, आपका पर्सनली चल रहा है नंबर 8 का, नंबर 9 अगला साल है, नंबर 1 उसके अगला साल है। 2028 में जब 26वें साल के हो जाओगे, तब किसी काम को शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में तुलसी का प्लांट लगा लो और रोज़ सुबह उठ के वहाँ पे एक दिया लगाना शुरू करो। साथ में ग्रीन ग्रास बॉटल से आप पानी पियो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन-सा बिज़नेस अच्छा रहेगा इसके लिए आपका नक्षत्र जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए चाहिए आपका टाइम ऑफ बर्थ वो अभी यहाँ पे नहीं है। रैगवर्स पे जाके आप देख सकते हो और उसके बाद अगली बार कमेंट करना, तो हम आपके बिज़नेस के बारे में भी अगर आपका कमेंट आया तो ज़रूर बता पाएँगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, विश यू मोर सक्सेस इन योर लाइफ। चलिए, अब बारी है आज के रंगों की। सबसे पहले 1 नंबर के लिए पिंक, 2 के लिए येलो, 3 के लिए लाइट ब्लू, 4 के लिए बेज, 5 के लिए पर्पल, 6 के लिए व्हाइट, 7 के लिए ग्रे, 8 के लिए ग्रीन और 9 के लिए भी व्हाइट। तो ये है रंग जो आज फॉलो कर लिए तो ज़िंदगी रंगारंग हो जाएगी। और आज गुरु ज्ञान हम वीडियो के शुरुआत में ही दे चुके हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना रविवार का दिन, संडे का दिन एंजॉय कीजिएगा परिवार के साथ। याद रखिएगा जो मैंने कहा है, पहला प्यार खुद से, उसके बाद सारी दुनिया। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। मैं भी एक बाप हूँ और मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम अपने शरीर को, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं और वो लोग कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते। यस, आपकी इमोशंस अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे भी हैं। आई वुड प्रोबेबली डू एनीथिंग फॉर माई सन, बट अगर मैं खुद को भूल जाऊँगा, तो ना मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगा, ना अपने लिए कुछ कर पाऊँगा। और जब बड़े होते हैं बच्चे फिर क्या कहते हैं, जी हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वी फील लाइक अ बर्डन। हम ये उम्मीद, एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर डाल देते हैं कि जी हमने अपने फॉर्मिडेबल ईयर्स आपके लिए सैक्रिफाइस किए, तो अब आप शायद हमारा देखभाल करेंगे, आप हमारे लिए सोचेंगे। क्यों? गिव एंड टेक जो है हमने अपने साथ तो किया नहीं, अपने शरीर के साथ तो किया नहीं, अपनी आत्मा के साथ तो किया नहीं, तो व्हाई पुट द बर्डन ऑन समवन एल्स? और वो भी उस पे जो कि नन्ही सी जान है, जिसको आप ही इस दुनिया में लाए हैं, आपका फैसला है। तो इस बात पे गौर विचार कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है कुछ लोगों के कॉन्ट्ररी ओपिनियन होंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे ये कैसी बात कह रहे हो, पर ये जो बात कह रहा हूँ ये अध्यात्म की बात है, स्पिरिचुअल की बात है। ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं है, सोसाइटी के नियमों की बात नहीं है। ये जो बात है ये स्पिरिचुअलिटी की बात है। जो लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है, 7 नंबर है बताए तो आज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि मैं अपने लिए खुद, जिसने ये बात समझ ली वो है आध्यात्मिक आदमी या आध्यात्मिक औरत। जिसने नहीं समझी वो दुनिया के सिर्फ चक्रव्यूह में, मोह माया में फंसा हुआ है। तो अपनी जिंदगी को सिंपल बनाइएगा। आप अपने लिए स्वयं खुद हैं, अहम ब्रह्मा, इस बात पे सोचिएगा और विचार कीजिएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी सेल्फिश, आई एम आस्किंग यू टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। दोनों में बहुत फर्क है। विश यू ऑल द बेस्ट। कल दोबारा मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।